कि सेल्फ डिस्कवरी हम कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं। इंट्रोस्पेक्शन। इंक्वायरी। ठीक है, तो ये नोट करते जा सकते हैं हम। बहुत अच्छा बताया शिखा बहन ने। फर्स्ट मेथड इज इंट्रोस्पेक्शन। और क्या हो सकता है? सेल्फ इंक्वायरी, आस्किंग पावरफुल क्वेश्चंस। ओके, सेल्फ इंक्वायरी। ट्राई टू गिव नॉन स्पिरिचुअल आंसर्स एज वेल। अगर हम पास्ट को ट्रैक करते हैं, मतलब उसमें हमें कहाँ का गिफ्ट्स मिले थे, कहाँ से अप्रिसिएशन मिली थी, तो उन मतलब विक्ट्रीज को अगर हम ट्रैक करते हैं तो हमें कोई ट्रेंड नजर आएगा कि इस ट्रेंड से हमें ये विक्ट्री मिली थी या अप्रिसिएशन मिली थी, तो वो भी हमारी क्वालिटी हो सकती है। तो या हम कह सेल्फ सकते हैं कि हमारी सक्सेस और हमारी फेल्योर्स दोनों दोनों ही हमें समझने में हेल्प करती हैं कि हु वी आर एक्चुअली। हम बिल्कुल एक स्पिरिचुअल वाले एंगल में नहीं जा रहे अभी इसमें, क्योंकि उसके आंसर बहुत डिफरेंट तरीके से आएंगे फिर, और वो एक बहुत गोल गोल घूमने वाली प्रक्रिया है। तो लेट अस स्टे ग्राउंडेड। तो अभी जैसे ये बुक जो पढ़ रहे हैं, तो जैसे मनी के बारे में, कैसे हम मनी को यूज करते हैं, वो भी एक सेल्फ डिस्कवरी का ही प्रोसेस है कि हमारा कहाँ पर व्हाट मेक्स अस स्पेंड मनी एंड व्हाट मेक्स अस अर्न मनी। बिल्कुल, बहुत ही मटेरियलिस्टिक वे ऑफ नोइंग वन सेल्फ। तो पैराडॉक्सिकल है थोड़ा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि YMYL में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3, चैप्टर 2 का शायद सेंस है ये, कि ट्रैकिंग अवर मनी। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, जैसे विपासना मेडिटेशन में या और बुद्धिस्ट या जैन मेडिटेशंस में, जैसे श्वासों पे ध्यान रखते हैं हम, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और विकास भाई बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आनापानासति एंड एवरीथिंग ही हैज डन। तो जैसे हम श्वासों को फोकस करते हैं, ऐसे ही अगर हम एक एक पैसा जो लाइफ में आ रहा है और जा रहा है उसको अगर हम ट्रैक करने लगे, तो भी सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है। तो हाउ वंडरफुल इज दैट। हमारा मनी बताता है कि हम क्या हैं, हमारी वैल्यूज भी बता सकता है वो, हमारी चॉइसेस बता सकता है, हमारे बहुत सारे पैटर्न्स बता सकता है हमारे मनी। सिमिलरली हम क्या ट्रैक कर सकते हैं और? एक सर, जो चीज मैं हम ग्रुप में सुबह अपने 5 टास्क जो हम डिसाइड करते हैं, वो भी एक सेल्फ डिस्कवरी का है कि हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम कितने हाँ, डेडिकेटेड हैं। वो भी पूरा दिन ही सेल्फ डिस्कवरी में निकलता है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया अभी, क्योंकि जो लोग इस प्रोसेस को नहीं कर रहे, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो वी नीड टू ब्रिंग सम ऑब्जेक्टिविटी सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो मनी को हम ट्रैक एक करेंगे या? एक प्रोसेस हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कुछ चीजों के लिए माइंड रजिस्ट करता है, और हम वो चीजों को देंगे नहीं, यानी और हमारे क्रेविंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। जो सपोज हमको किसी को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, उसको 2 दिन चाय नहीं पीना है बिल्कुल, और जब क्रेविंग होगा तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसको डीपली ऑब्जर्व करते करते जाएंगे तो कुछ डिफरेंट, कुछ नया चीज आएगा। दैट फ्लैश ऑफ थिंग can actually give a very good input about this self. मतलब बेसिकली ट्रैकिंग अवर डाइट। कई बार Tracking our diet. एक कोटेशन भी है ना कि व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल के हु यू आर। हाँ, तो इस तरह से भी कहा जाता है। ऑल्सो ट्रैकिंग अवर टाइम कैन ऑल्सो बी अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी if done accurately and properly, systematically। हार्दिक, ये बात सही है? कैसे, थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादातर। कैसे आप कह सकते हो?
हाउ ऐसा मैं कुछ समझ नहीं आया कैसे इसको बोलूंगा। फिर भी कोशिश कर सकते हैं। वैभव आप बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, कैलाश जी भी बता सकते हैं। हाउ ट्रैकिंग आवर टाइम कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी। बेसिकली हमें एक्चुअल पता चलता है कि डाइकोटॉमी कितनी है, डिफरेंस कितना है हमारे सोचने में और हमारे करने में, और हमें पता चलता है हमारी चॉइसेस के बारे में एट द माइन्यूट लेवल एंड द बिगर लेवल ऑल्सो। तो इस तरीके से जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमें पता चलता है। तो सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत बोल सकते हैं कि इफ़िशिएंट माध्यम है टाइम को ट्रैक करके अपने आप को जानने का। ओके ठीक है, ये हमने कुछ बड़ी बड़ी बातें कर ली, कुछ मीडियम बातें भी कर लेंगे, फिर कुछ छोटी बातें भी कर लेंगे। और क्या तरीके हो सकते हैं? रीडिंग बुक्स एंड हाँ, रिफ्लेक्टिंग ऑन द थॉट। रीडिंग बुक्स हो सकता है, उसमें भी पर्टिकुलरली रीडिंग बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफीज, दे कैन गिव अस डीपर इंसाइट्स, क्योंकि हम अपने आप को किसी के कंपैरिजन में समझ पाते हैं। जब हम सपोज महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जब हम देखेंगे कि उनके जीवन में कितना संयम था, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना संयम नहीं है। या जब हम ये देखेंगे कि वो नॉन वायलेंस की उनकी जो विशेषता थी वो किस तरह की थी, तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ वायोलेंट हो जाते हैं। तो हम अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में या कॉन्ट्रास्ट में ही समझ पाते हैं। और कॉन्ट्रास्ट हम वैसे भी करते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी करते हैं। तो यानी कि जिस तरह का हमारा ग्रुप होता है वो भी हमें सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करता है। मान लीजिए हार्दिक कुछ ऐसा कर ले बड़ा कि बाकी सबको लगेगा अरे यार इसने तो इतनी बड़ी चीज कर ली, हम सब तो सोचते ही रहे, तो हमारे लिए वो सेल्फ डिस्कवरी का मोमेंट आएगा। सो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स इन कंपैरिजन टू अदर। तो उस तरह से भी हो जाता है। और क्या हो सकता है? सर ये मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, तो एक बार जब मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी आपसे एक बार बात हुई थी तो हमने एक बार ये डिस्कस करा था कि जब हम अपने थॉट्स को जो जो क्योंकि सबसे मेन काम हमारा थॉट्स का होता है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो थॉट तो एक बट ऑब्वियस चीज है, वो आएगी ही आएगी। तो अगर हम अपने थॉट्स को जैसे एक बार हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी थॉट बार बार आ रहा है हम उसको लिखें, यार पूरा दिन मैंने क्या मैक्सिमम क्या सोचा, तो हम थॉट को ट्रैक करके हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है सोचने का। मतलब हमारा ध्यान इधर उधर जो हमको चीज पीछे से खींचती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम थॉट्स को बार बार लिखे कि आज मैंने क्या क्या सोचा, उसी टाइम अपने साथ एक डायरी पेन रखें, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है ये, पर थोड़ा अपने थॉट्स ट्रैकिंग से किसी कॉन्टेक्स्ट में ये सही है, लेकिन उससे ज़्यादा इजी तरीका ये है, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिएक्शंस एंड रेस्पॉन्सेस। हमारे संग जब कुछ भी होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क या रिफ्लेक्शन है कि हम क्या हैं एक्चुअली। एक्शन कुछ भी हम कर सकते हैं बड़ा, लेकिन रिएक्शंस कई बार स्पॉन्टेनियस होता है, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हु वी आर एक्चुअली। और हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत टेस्टिंग टाइम्स होते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, तब हमें सेल्फ डिस्कवरी होती है। अदरवाइज बाकी टाइम तो हम प्रीटेंड करते रहते हैं, वी प्रीटेंड टू बी वेरी नाइस गाय। लेकिन जब बहुत प्रेशर की सिचुएशन हो,
जब कुछ स्टेक पर हो, तब हम क्या चूज करते हैं, वो हमारी वैल्यूज को शो करता है फिर। और वैल्यूज बहुत ही एक परमानेंट फीचर है हमारी पर्सनैलिटी का। तो आई होप आप सब ये सारी बातें लिख रहे हैं। और एक अगर कोई वैकेशन लेते हैं हम, उस समय भी सेल्फ डिस्कवरी होती है। मतलब रेगुलर रूटीन में हमारे संस्कार कुछ और ही होते हैं, लेकिन वैकेशन में हमने देखा थोड़ी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है कुछ, तो उसमें भी हम इस बात सेल्फ को डिस्कवरी इस कर बात को इस सकते तरह हैं। से भी कहा जा सकता है, इसमें तीन बातें कही जा सकती हैं। व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट पावर, तो आप पावर का यूज कैसे करते हैं, और लोगों के ऊपर भी और अपने साथ भी। दूसरा, व्हेन यू हैव सरप्लस ऑफ मनी, सरप्लस वेल्थ, तो आप कैसे यूज करते हैं। एंड व्हेन यू हैव सरप्लस टाइम, तो टाइम है, मनी है, पावर, यानी रिसोर्सेज जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं। क्योंकि जब तक रिसोर्सेज नहीं है तो हम ऑस्टेरिटी का हम वो लेबल लगा सकते हैं अपने ऊपर कि नहीं, हम तो बहुत ही कम नीड्स में चलने वाले इंसान हैं। लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तब हम क्या करेंगे। अभी टाइम नहीं है तो हम कहते नहीं है जी, हम तो ये कुछ देखते नहीं है बिल्कुल भी, हम तो कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करते, तो टाइम है ही नहीं अभी तो। लेकिन जब टाइम होगा तो क्या करेंगे। वैसे भी कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति बंद कमरे में क्या करता है वो उसकी असली पहचान है। तो ये भी सिंपल सिंपल तरीके हैं कि अपने आप को 3 दिन किसी ऐसी जगह बंद कर दो, या किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई आपको जानने वाला ना हो। फिर आप क्या करते हैं, आपकी क्या टेंडेंसीज हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं हर चीज़ में। एनोनिमिटी से मुझे एक चीज याद आया, साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट है, वैभव, प्रिजन कैन यू बी एक्सपेरिमेंट। लाउडर लिटिल बिट। आपने जो एनोनिमिटी की बात की, हाँ उससे हाँ। मुझे याद आया साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट है, प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो उसमें वही चीज की जाती है, एक अंधेरे कमरे में जो है लोगों को मतलब रख दिया जाता है, और कोई किसी को नहीं जानता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। तो वो पता चलता है जब हम एनोनिमस होते हैं, जब हम कोई जान नहीं रहा होता है, या जब हमारे एक्शंस का हमें पता होता है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता है, तब भी हम मतलब बोल सकते हैं इस चीज को। राइट। एक डाउट ये था भाई जी, कि बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है हमारे अंदर ही कितनी सारी पर्सनालिटीज है, कि अभी अभी हम बड़े अच्छे टाइम मैनेजमेंट से हिसाब से चल रहे हैं, और कुछ होता है तो और कुछ करने लग रहे हैं, मतलब अलग ही पर्सनालिटी बन गए। थोड़े समय के बाद एकदम संयम, खाना पीना एकदम, फास्टिंग आदि सब कुछ। और थोड़े समय के बाद खाने पे ऐसे टूट पड़े कि बस, मतलब अलग ही पर्सनैलिटी हो गए। तो कभी कभी लगता है एक ही तो है, लेकिन कितने सारी पर्सनैलिटीज अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशन पर हमारे अंदर ही आ रही, मतलब हम खुद को ही नहीं पहचान रहे कि वो भी मैं था। जब हम टाइम ट्रैक करते हैं तो पता पड़ता है कि ऐसे भी हुआ था हमारे साथ। तो इसको कैसे हम मतलब इलिमिनेट करें, या एक पर्सनैलिटी रखें। तो और कौन से वाला सही है, हम जो बस संयम वाला था, या आउट ऑफ कंट्रोल वाला, कौन से वाला मैं हूँ, या दोनों ही मैं हूँ, या फिर वो गाना है लच्छी मूवी में, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। तो ये भी एक सेल्फ डिस्कवरी की ही बात है। और क्या हो सकता है। फ्लैशबैक या रिव्यू मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं अपनी हैबिट्स के बारे में और डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसको हम फ्लैशबैक कह सकते हैं, रिव्यू कह सकते हैं, ऑडिट कह सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कह सकते हैं। और अगर हम औरों से ले रहे हैं ये बात, तो इसे हम फीडबैक भी कह सकते हैं। तो फीडबैक इज ऑल्सो ए वेरी गुड मैकेनिज्म टू नो अबाउट अवर सेल्व्स ऑब्जेक्टिवली। एंड फीडबैक इज समथिंग जिससे कि हम लोग बचने की कोशिश करते हैं।
फिर जैसे कि कल हमने देखा था कि बहुत सारे कॉग्निटिव बायस होते हैं या डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारा डिस्टॉर्शन होता है थिंकिंग का, और फिर हम अपने आप को जो सेल्फ डिस्कवरी है उसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ टॉपिक के सेल्फ डिस्कवरी में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं।